नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान में डीएलएस, बीएलएस प्रैक्टिकल की जो परीक्षा चल रही है, पहले जो जो क्लासिफिकेशन का जो पेपर होता है वो होता है, उसका जो पेपर विद्यार्थी को नहीं मिलता है। ठीक है, परीक्षा के बाद कुछ लोगों को या कुछ जो 2, 4, 5 ऐसे सवाल याद रहते हैं, उन सवालों की सहायता से जो मेरे से अभी लाइव क्लास में पढ़ते हैं, उनसे पूछकर कुछ सवाल इकट्ठे किए, तो मैं उस सवालों को हल करके बताऊँगा ताकि आने वाली जो परीक्षा में किस तरह के सवाल आने वाले हैं और उनका हल कैसे करना है, तो चलिए करते हैं। ये जो सवाल जो आए थे, डिलीस-बिलीस दोनों के इकट्ठे लिए 30 अप्रैल को है, ठीक है? अब देखिए पहला जो सवाल आया था मेंटेनेंस वर्क फॉर प्रिजनर लाइब्रेरी या प्रिजनर्स मेंटेनेंस वर्क इन लाइब्रेरी फॉर प्रिजनर्स। अब ये क्या कहना चाहता है? सबसे पहले तो इसमें आप लाइब्रेरी साइंस चैप्टर में आप चले जाइए। ठीक है, अब ये देखिए प्रिजनर्स ये लिखा हुआ है, तो यानी प्रिजनर लाइब्रेरी 263। अब लाइब्रेरी साइंस में क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो आप एक बार थोड़ा बेसिक देख लीजिए। अब जैसे इसमें स्टेट लाइब्रेरी, डिविजनल लाइब्रेरी, तो टू स्टेट का कहता है 15 है, डिवीजन का 2 16 है। ये लोकल को पब्लिक कर देना, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी का इस तरह के सवाल आते हैं। और भी नीचे क्या क्या सवाल आते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी का 2 3 है, जैसे कॉलेज लाइब्रेरी का 2 3, ये 3 है, यूनिवर्सिटी का 3 6 है, रिसर्च का 2 3 4, यानी जिसके कोड है वो ये हो जाएंगे। ठीक, ये बिजनेस लाइब्रेरी या स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, ये स्पेशल क्लास इसको विषय विधि के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसमें न्यूज पेपर्स लाइब्रेरी को अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग ही आएगी। जैसे रिलीजियस लाइब्रेरी है, तो कोई अलग विशिष्ट लाइब्रेरी होती है, विशिष्ट पुस्तकालय होती है, वो विषय विधि से बनाएगी। जैसे 2 ये 4 और आगे कोष्टक में जैसे ये रिलीजियस लाइब्रेरी है, क्यों ये पूछते हैं कि 4 आया क्यों, ये रूल है, यूँ ये स्पेशल लाइब्रेरी का लगाया जाता है। जैसे मेडिकल लाइब्रेरी 2 4 L, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, इस तरीके से ये से चाइल्ड लाइब्रेरी की जैसे प्रिजनर लाइब्रेरी आया, वैसे के वैसे चाइल्ड लाइब्रेरी भी आएगा। ठीक, आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अभी ये प्रिजनर का आया है, ब्लेंड लाइब्रेरी का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, या कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेरी का भी, प्राइवेट लाइब्रेरी का भी, जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे सवाल आएंगे। जिस जो चीज़ पढ़ाई गई है, जो बताई गई, जो लाइव क्लास में बताई गई, उससे बाहर एक भी चीज़ आने वाली नहीं है। और उसके बाद एनर्जी, ये पार्ट की ये चीज़ें यहाँ से आ रही है। अभी जैसे ये मेंटेनेंस वर्क का ये है, तो इसमें ये क्या इसका वर्गांक आ जाएगा 2 6 3 था या 8 मेंटेनेंस वर्क का 8 हाँ, प्रिजनर का 2 6 3 है, तो इसको आप 2 6 3:8 जो इसका वर्गांक हो वो आप कर सकते हो। ठीक, ये इसका सवाल आया है। ठीक, तो ये मामला निपट गया मिक्सचर ऑफ सल्फर। अब ये केमिस्ट्री का है। अब केमिस्ट्री में अपन जाएंगे, केमिस्ट्री में और क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, चलो देखते हैं। अब इसमें जो पी पार्ट में विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, जो आवर्त सारणी, उसके कोड अलग अलग दिए हुए पड़े हैं। और अभी जैसे अपना सल्फर था, तो सल्फर का ये कोड है E161, ये रहा। बाकी अलग अलग ये कैल्शियम के या जो भी है वो आप देख लेना। याद किसी को नहीं रहते, लेकिन देखना एक बार आइडिया लग जाएगी। जैसे ये आयरन का ये आ जाता है, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का ये पूछा जाता है। और उसके बाद ये विटामिन वगैरह इनका भी पूछा जाता है, ये आप देख लेना। और ये कंपाउंड है सल्फर वगैरह, यहाँ से अब एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है।
तो फिजिकल केमिस्ट्री का आता है तो E=2 सिर्फ एक बार एटॉमिक वेट आता है, तो जैसे इसका आया उसी तरह एटॉमिक वेट ऑफ किसी भी तत्व का आ जाता है वो आता है। ये ये फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन वगैरह और भी आ सकता है, सॉल्यूशन भी आ सकता है। और ये मिक्सचर आया तो इसका कॉलन लगा के 23। अब इसमें और भी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री का E:3 है, ये उसमें क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, अलग अलग दे रखा है। जो पढ़ाया गया है वही आ रहा है, बेसिक चीज़ें जिसने नोट्स बनाया बढ़िया तैयारी उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल ये भी सीधा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री का। तो ये केमिस्ट्री में चीज़ें ये हो गई, यहाँ से ये चीज़ें आती है। ये है लेबेसग्यू इंटल। ये थोड़ा टफ सवाल है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स इंटीग्रल आते हैं, मैथमेटिक्स आ जाती है। अब मैथमेटिक्स में आपको बताऊंगा डायरेक्ट चीज क्या आती है, सीधी पूछी जाती है, सीधा टपकेगा सवाल, कैच करने वाला चाहिए, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ नंबर्स B13, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स या थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो बी B13,1 ने B131 आ जाएगी, B13 और इसका ये P के रूप में 1, ठीक है। अब जैसे हाईली कंपोज नंबर के ये सारा यहाँ से ये सवाल आता है। और अब इसका क्वाड्रिक का वगैरह यहाँ पे आ जाता है। और इसमें भी ये क्वाड्रिक टेरनरी वगैरह इसमें भी सवाल आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का है। अब ये सवाल कहाँ उठा है वो अपन देख लेते हैं। ये सवाल ये B37 और इंटीग्रल का कोलन 1, ठीक है। और उसके बाद ये है ये यानी कि कोलन 1 और ये n साथ में, ये 1n ये लेबेंसी, ये मतलब कालक्रम विधि से चीज़ें बनी हुई पड़ी है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ नई है किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि ये जो जिसने बीएससी में मैथमेटिक्स या पढ़ी है या 12वीं में गणित में, हो सकता है किसी का आयु तो उसको आइडिया लग सकता है, बाकी नॉर्मल को ये पता नहीं चलेगी। हो सकता है पीछे डिक्शनरी में है या नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। तो ये है, तो ये थोड़ा मैं इसको टफ सवाल मानता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला वगैरह है, किसी को जैसे कोई अपने पढ़ा हुआ वो 10 तक तो याद रख सकते हैं, बाकी किसी को याद नहीं होगा। अब ज्योमेट्री का भी काफ़ी चीज़ें इसमें आती है, मैंने जो आपको नोट्स में पढ़ाया आप पढ़ लेना, उसमें कुछ एक बार बेसिक उसका रफली देख लेना, ठीक। और इसमें जो अति महत्वपूर्ण है वो है ये B9। यहाँ से काफ़ी सवाल उठते हैं, इसमें सोलर इक्लिप्स वगैरह जो भी है, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसी को नहीं मिलता, ये रहा B9 फिर 7894, तो ये गणित की चीज़ें। अब इसके जो B9 का जो भी मैंने पढ़ा है आप देख लेना। इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये जियोलॉजी का है, क्लास मिल जाएगी। H7 एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट, हीट आती है, मतलब ये फिजिक्स का, ये तो इसी के बाद है, इसी चैप्टर में आप देख लीजिए। फिजिक्स में भी अपन देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सवाल में पूछी जाती है। अब हीट का C4 है। अब इसमें से पहले अपन देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में क्या आता है। ये यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, सॉलिड ठोस द्रव गैस की सारी चीज़ें पूछी जाती है। ये C4 है और C4 था, और एक्सपेंशन ऑफ बॉडी का कोलन 4 है, ये सीधा यहाँ पर पढ़ा है। ये प्रेशर ऑफ गैसेज वगैरह का ये यहाँ C1 से यहाँ से पूछा जाता है। वैक्यूम प्रेशर का 76 है। और यहाँ से अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जनरेशन ऑफ साउंड पूछा जाता है। और ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ अल्ट्रासाउंड या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इस तरीके का सवाल इसमें से पूछा जाता है।
ये थर्मोडायनेमिक्स कई बार नहीं मिलता है, ये थर्मोडायनेमिक्स ये पूछा जाता है। रमन इफेक्ट पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीवी रमन का है, ये पूछा जाता है। C5 रमन इफेक्ट का C5 लाइट का था 1, और फिर ऊर्जा पारण 389 ऐसा कुछ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप देख लेना एक बार, इसका कन जो फिक्स दिया हुआ है एक बार ध्यान रख लेना। ये 3N28 ये कालक्रम विधि से बनाया गया है। ठीक, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी पूछा जाता है। जिसने बढ़िया तरीके से मेहनत की है वो बेसिक चीज़ एक बार क्लियर कर ले। और उसके बाद ये सिस्टम पूछा जाता है, यहाँ से क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसी माया जाल में लोग उलझे रहते। क्वांटम थ्योरी का CN1 है, और लाइट का कितना है देखते हैं। लाइट का C51 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो CN1 पहले आएगा और C आएगा ना 51। अब कई लोग ये सीधा 1 ही लगा देते, वो सवाल गलत हो जाता, आते हुए भी गलत हो जाता, तो उसका आप देख लेना। ठीक है, इसमें अब काइनेटिक थ्योरी का भी पूछ सकते हैं, रेडियो एक्टिव का भी पूछ सकते हैं, ये न्यूक्लियस का भी पूछ सकते हैं, मोलिकुलर रे का भी, किसी का भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी पड़े वो पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर, तो ये आप देख लेना। और अगला है इंग्लिश स्पीचेज, इस चैप्टर से काफ़ी सवाल आते हैं। तो लैंग्वेज के कोड है वो पेज नंबर 2.26 से आपको मिलेंगे, और उसके बाद स्पीच वगैरह है, ये तो ये लिटरेचर ओ मेन क्लास होगी, यदि लैंग्वेज है तो पी मेन क्लास होगी। ये लैंग्वेज है, यहाँ से लैंग्वेज के कोड आपको लाने हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लैंग्वेज के कोड दिए हुए हैं। यदि कई बार क्या होता है, ऐसे लैंग्वेज आ जाती जो इस टेबल में नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तब आपको क्या करना है कि एशिया की ऐसी कोई भाषा, जैसे जापानी वगैरह इसमें नहीं है, तो ओ और 4, यदि पी में है तो पी और P4। एशिया की ऐसी भाषा जो इस टेबल में नहीं है तो O4 लाएंगे लिटरेचर में, लैंग्वेज में P4। यदि यूरोप की ऐसी भाषा जो इस टेबल में नहीं है तो O5 या P5, लैंग्वेज में होगी तो P में जाएगी, लिटरेचर में होगी तो 5 में आएगी। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका का भी, अफ्रीका का भी सारी आप इसमें वो समझ लेना। इस भाषा में नहीं तो ये यहाँ पर दी, इनमें से लेनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के तो 8 में, अफ्रीका की तो 7 में, सॉरी 6 में, और यूरोप की तो 5 में, एशिया की कोई है तो 4 में। तो ये समझ लिया तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ से गलतियाँ, हालांकि पढ़ाते समय कई चीज़ें दिमाग में होती है, वो कोई पढ़ाते पढ़ाते अदर टॉपिक पे चला जाता है या वो चीज़ें मिस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब उस मेन चैप्टर में अपन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है। तो पहले वो आएगा, पी में क्या आएगी, लैंग्वेज, ये लिखा हुआ पर लैंग्वेज फ्रॉम चैप्टर 5 2.26 नंबर पेज पे। P2 में क्या आएगा, पोइट्री है, ड्रामा है, वो है। अच्छा, और इसमें जैसे ये ओरेशन है 5, इसको आप स्पीच कर देना। क्या करना, स्पीच, भाषण, ये कर देना। ठीक है, ये ड्रामा वगैरह, ये फिक्शन शॉर्ट स्टोरी वगैरह, ये है। ठीक है, तो ये लेटर्स के लिए है। अब इसमें हमारे पास सवाल आया था वो 111 और स्पीच का 5, यानी इंग्लिश स्पीच का। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, फ्रेंच ड्रामा भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो आपको वो लेना है, लैंग्वेज की कोड लाना है, ड्रामा आए तो 2 लगाना, फिक्शन आए तो 3 लगाना है, स्पीच आए 5 लगाना, ये लगाना है। ठीक, ठीक है, तो ये सवाल हो गया। ठीक, अब ये सवाल कॉमन आइसोलेट का, अब ये 3 नंबर का था तो ये 4 नंबर का है। क्रिटिकल स्टडी ऑफ ईरानियन ड्रामा। ठीक है, तो ईरानियन की जो कोड है वो 16 है, और ड्रामा के 2। अब कॉमन आइसोलेट में जाइए, कॉमन आइसोलेट का मैंने वीडियो बना दिया है, उससे बाहर कुछ नहीं है, वो बनाने का तरीका आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं।
क्रिटिकल स्टडी, क्रिटिकल स्टडी इसमें दो है, क्रिटिसाइजम एक ये पढ़ा है, ये एनर्जी के साथ आएगा कोलन जी, यानी कोलन लगा के जी लगाना। एक क्रिटिसाइजम यहाँ एक यहाँ पर भी पढ़ा है, वो ये सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। मेन क्लास में सबसे नीचे दिया पड़ा है ये क्रिटिसाइजम टेक्निक। क्रिटिसाइजम आए, क्रिटिकल आए, क्रिटिकल आए, को भी आए, यानी आलोचना हो जी लगेगा। ठीक है, अब इसमें ड्रामा हो सकता है, फिक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकती है, बस ये इतना ही चाहिए। क्रिटिकल हो सकती है। अच्छा, और भी ये इसमें क्या क्या है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, इतनी चीज़ें हो सकती है। कोई भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो ड्रामा पोएट्री वगैरह हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम होगा। ठीक, अब ये पैटर्न ये समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री ऑफ बुक साइंस इन ऑस्ट्रेलिया, गजब का सवाल आया है। अब देखिए, बुक साइंस कहाँ है, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आप मेन क्लास में यहाँ जाइए, तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक साइंस का आपको मिल रहा है कि बुक साइंस का 3 है, जर्नलिज्म का 4 है, नेचुरल साइंस का ए है, ये आता है। तो बुक साइंस का 3 हो गया, हिस्ट्री का वी, और फिर देश का जो भी कोड है। जब हिस्ट्री की बात आती है तो ये बिफोर स्पेस आते हैं। यहाँ पर जो जो कोड दिए वो बिफोर स्पेस आएंगे, यानी पेज नंबर 2.4 वाले स्पेस से पहले आएंगे, स्थान से पहले आएंगे। तो इसमें स्थान कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कोड 8 है टेबल सारणी में, और ये है बिना किसी योजक चिन्ह के आएंगे, ध्यान रखना। अब कई लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया ये, इनमें इनका रूल अलग है। कॉमन आइसोलेट आज़ाद है, आज़ाद परिंदे है। अब इनका रूल अलग है। अब यहाँ समय, ये पी क्या स्थान है, वो P2 क्या है, कॉमा। अब यहाँ पर भी कॉमा आएगा, उल्टे वाला नहीं, नीचे वाला। तो इनका रूल अलग है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। और वीडियो किसी ने समझ लिया है वो कॉमन आइसोलेट, तो उससे सारा हो जाएगा। ठीक, तो इसका मामला निपट। अब इसके संबंध में और क्या आएंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो 2V44 हो जाएगा। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो देश अलग होगा, कोड अलग होगा, मेन क्लास अलग होगी, वी आ जाएगा। ये देखो, जर्नल ऑफ चाइल्ड डिजीज, तो सबसे पहले चाइल्ड डिजीज का कोड आपको आना चाहिए। चाइल्ड का क्या, L9C है। जो मेडिकल क्लास है उसमें आप जाएंगे, उसके सबसे लास्ट में ये सिस्टम वगैरह दिए हुए पड़े। ये स्पेशल है, ये सिस्टम है। तो इनमें सीनियर कौन है, सिस्टम है। सबसे पहले सिस्टम आता है, उसके बाद स्पेशल आता है ये वाला, और उसके बाद PMEST आता है। ठीक है, अब इसमें सिस्टम था नहीं। यदि सिस्टम और PMEST होते तो उसमें स्पेशल होता, तो सिस्टम नहीं होता। यानी कि ये सीनियर है, ठीक है, ये और ये नहीं रहेगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा, बाकी तो वो होते ही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और चाइल्ड का क्या, L9C। अब इसमें चाइल्ड का आएगा, ओल्ड का आएगा। अच्छा, यहाँ से वार मेडिसिन का आता है, ये वार मेडिसिन है, ये इंडस्ट्रियल मेडिसिन है, ये एविएशन मेडिसिन है, ये सारी आती है। एडल्ट है, सारे कोड आते हैं। और ये पद्धतियों के भी आते हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, आयुर्वेद, अलग अलग रूपों में अलग अलग आता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें जैसे इसने चाइल्ड डिजीज का पूछा, तो अगली बार होम्योपैथी का पूछ लेगा, या नेचुरोपैथी का पूछ लेगा, या आयुर्वेद का पूछ लेगा, या ओल्ड एज का पूछ लेगा, किसी का पूछे, वो मर्जी का मालिक है। बस आपको वो करना आना चाहिए। ठीक है, L9C डिजीज का कोलन 4 है, जर्नल का M है, और स्पेस है। अब वापस वहां जाते हैं अपने कॉमन आइसोलेट में। अब ये इस पीरियोडिकल को M को आप जर्नल कर देना। मुझे उम्मीद है आपने वो कॉमन आइसोलेट वाला वीडियो देख लिया होगा, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब नहीं देखते, ये से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो
एम उसके बाद सीधा स्थान आता है, स्पेस आता है, और स्पेस के बाद ये P2 है, ये सन आता है, वो सन भी कोमा लगा के, ऊपर वाला कोमा नहीं नीचे वाला, ये लगा के आता है। अब इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में भी है, ये पी है, ये टाइम वाला, तीनों में वो कोमा लगा के आएगा, ऊपर वाला चिन्ह नहीं आएगा, नहीं तो आपका सवाल किया कराया हुआ गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये है तो कनाडियन, कनाडा का 72, अमेरिका यूएस 73 है। अब यहाँ से एक फ्रेंच जर्नल आता है, क्या आता है? फ्रेंच जर्नल। तो फ्रेंच आप देश देखना, देश समझना, भाषा नहीं समझना, भाषा समझ लिया तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस का 54 है, 55 है, खैर जो भी है, तो वो आप यहाँ पर कोड लेना, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये मामला निपट गया। सर्वे ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी। अब कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी में अपन चलते हैं। कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी क्या कहता है? 295 ये आ गया। अब सवाल पूरा क्या देखते हैं। सर्वे ऑफ कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी इन स्पेन। अब देखना है सर्वे किस में आ रहा है, वो अपने को देखना है, और स्पेन की कोड भी देखने हैं। अब इसमें सर्वे 2 है। ठीक है, एक तो यहाँ है, और अब इसमें सन दिया हुआ है, तब आपका जो सर्वे ये आएगा टाइम वाला, ये सर्वे T4 आएगा, ये टाइम। अब ये सर्वेइंग इसमें एक अलग दिया हुआ आपके, वो एक अलग, वो सर्वे क्रिया करना, और ये सर्वे रिपोर्ट है, वो फिजिकल रिपोर्ट है, कोई वो है, ये क्रिया करने से संबंधित वो क्रिया है ये। तब आपको ये 295 डॉट स्पेन, फिर ये सन या टाइम, और वे सर्वे कोड T4 है। अब इस तरीके से और भी सवाल आपके आएंगे, मैंने कॉमन आइसोलेट में करा दिया है, और आप वहाँ से देख लेना। अगला, वीविंग ऑफ वूल कारपेट इन कश्मीर। ये जो मानवीय कला है उसका है, और उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, जिसने PDF अच्छी तरह से पढ़ा है, वीडियो देखा किया, उसको ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि ये इसमें कुछ चीज़ें मतलब करेक्शन मैंने कराई थी, वो करेक्शन जिसको समझ में आया है, ये मेन क्लास है। अब इसमें कुछ चीज़ें चेंज करा दी थी। चेंज कौन सी कराई थी? ये M3 से लेकर लास्ट तक, ये शुरुआत में दे दी गई 26 नंबर पेज, यानी ये M टेक्स्ट है वगैरह, ये सारी वहाँ है, और जिसने इसको देख के किया उसका गलत हो गया। ये करेक्शन आपको कराया हुआ है, शुरुआत में 26 नंबर पेज है, वहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर पढ़ा है, ये लिखा हुआ पड़ा है, पेज नंबर 2.88, M3 टू एंड कॉलम 1 रिप्लेस बाई, ये हो गया यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से अपन लेंगे वूल कारपेट। अब देखिए, ये कारपेट ये रहा, तो ये मैटर है, ये P है, M7 और 5, फिर ये वूल क्या है, इसके मैटर में मैटर का चिन्ह लग जाएगा, और 2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या, वीविंग, वीविंग का क्या है, इसके एनर्जी पार्ट में 3, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ से क्या आता है, ग्लास इंडस्ट्री का आता है, टेक्सटाइल का आता है, टेक्सटाइल ये M7 ये, और उसके बाद ये ड्रेस मेकिंग या टेलरिंग, इसको आप टेलरिंग कर देना। ड्रेसें सिलना किसका काम? टेलरिंग ही तो है, और क्या है? फोटोग्राफी का, लेदर इंडस्ट्री का, पैकिंग का, ये होटल साइंस का। अब इनमें होटल साइंस में कुकिंग भी है, सर्विंग भी है, ब्यूटी पार्लर, सारा ब्यूटी कल्चर भी है, उस यहाँ से और भी सवाल पूछे जाते हैं। बाकी M क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी है, जैसे कोई खेलों के नाम है वगैरह वगैरह, वो
आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग खेलों के जो कोड है वो यहाँ से आप ले सकते हो। एक सवाल ये कॉमन आइसोलेट का, ये बीएलएस वालों के आता है। किसके आता है? बीएलएस वालों के आता है, डेलीस वालों के ये नहीं आता है। अब ये टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग में है। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग में चल लेंगे। ये एम के बाद एन क्लास है, एन क्लास का है ये। ठीक है, तो ये टाउन प्लानिंग एन बी, और ये 3, और सिटी का है एन बी 5। ठीक है, अब ये है इनका वर्गांक। अब ये कॉमन आइसोलेट के लिए आप जो इसकी सारणी है उसमें जाएंगे। तो देखिए ये सवाल क्या था, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा डिफरेंस वाला है। अब ये बताएं आपको, डिफरेंस और कंपैरिजन में दो वर्गांक आते हैं तो उसमें छोटा पहले रखते हैं। तो इसमें छोटा कौन सा है? NB3। ठीक, अब ये, अब देखना कि ये पक्ष का था या पंक्ति। पक्ष का था नहीं था, पंक्ति का था। पंक्ति का इसमें क्या है, डिफरेंस का W है। क्या है? W। तो इसका हो जाएगा NB3। फिर इसको जोड़ने के लिए O लगाया जाता है, उसका ये W। ठीक, अब ये हो गया। अब इनमें कॉमन क्या है? NB इनमें कॉमन है, NB कॉमन है, और पीछे क्या बचा? 5। तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें NBW, V ऊपर वाला था वो आ गया है, और 5 ये। ठीक है, NB पहले वाला सेम टू सेम आएगा, और O फिर W, और फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो छोड़ के अगली बार आ जाएगा। ये 42 वालों के लिए, और 42 वाले इसको अच्छा समझ चुके हैं, और ये पूरा आता है। 2 सवाल आते, 2 उनके सही हो जाते हैं। ठीक है, ये अब ये तो जो सवाल हमें कुछ लोगों ने जो बताए, जिन्हें जो याद थे, वो कॉलन वाले। अब हम DDC वाले जो सवाल थे वो अपन करते हैं। रिलेशनशिप इन लाइब्रेरीज। तो सबसे पहले आप समरी में चले जाइए, समरी में आपको इसका वर्गांक है वो मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी समरी में डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 0 to 1 आपको मिल रहा है, लाइब्रेरी रिलेशनशिप 0 to 1। ठीक है, यानी रिलेशन इन लाइब्रेरीशिप या लाइब्रेरी रिलेशनशिप एक ही चीज़ है। बायोग्राफी ऑफ कोरियन पोइट्स, ये सवाल टेबल नंबर 4 का है, बुक में भी आया हुआ है, और उसी पैटर्न पे ऊपर आधारित है, और मैंने ये आपको किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोरियन भाषा के कोड लाने हैं। कोरियन भाषा का कोड है 895.1। अब आपको क्या करना है, टेबल नंबर 3 में जाना है। अब यहाँ देखिए कि एक बायोग्राफी का, ड्रामा का, फिक्शन का, ये अब यहाँ पर ये जो नियम है, ये टेबल नंबर 1 के है, ये कलेक्शन के, ये हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री अकेली का नहीं है, हिस्ट्री का, डिस्क्रिप्शन का, क्रिटिकल अप्रोच का है, और बायोग्राफी का है। ये भी लिखा हुआ पड़ा है यहाँ, क्लास ईयर बायोग्राफी। ठीक है, तब आपको क्या करना है, बायोग्राफी का या हिस्ट्री का आए तो पोइट्री का आए तो 1009 ऐड करना है, ड्रामा का आए तो 2009 ऐड करना है, ये 2 तो 3009 ऐड करना है। ये हिस्ट्री के या बायोग्राफी के मामले में। यदि कलेक्शन का आए तो पोइट्री का कलेक्शन आए तो 1008 लगाना है, ड्रामा का आए तो 2008 लगाना है, फिक्शन का आए इस तरह से जो भी जिनका आए वो 008 आप इसके बाद जोड़ देना। ये तो नॉर्मल बात हुई। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसमें 1009
ऐड कर दिया। ये तो होगी नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात अब होगी, क्या है, चलो। वो ये है कि यदि इसमें कोई 3 ए टेबल है, उसका कोई आएगा तो ये 8 के बाद 0 ऐड करके 3 में से लाएंगे। यदि 3, इसमें भी हिस्ट्री में भी कोई ऐसी चीज़ें आती है जो इसी के थर्ड के जो समरी है, ये सॉरी टेबल है, इसकी जस्ट थोड़ा सा पीछे 2 पेन पन्ने पीछे 3 ए टेबल है, उसमें कुछ कोड लाने तो आपको ये 1009 लगा के फिर लानी है। तो ये भी रूल है, वो अलग अलग रूल्स हैं, वो उनके भी सवाल आते हैं, वो बिल्कुल क्लियर वीडियो में करा रखा है। ठीक है, ये सवाल आ गया। अब बायोग्राफी अब क्या आ सकता है, हिंदी पोइट्स आ सकता है, जापानी पोइट आ सकता है, दुनिया भर की लैंग्वेज है, किसी का भी आ सकता है। अब यहाँ बायोग्राफी आया, हिस्ट्री आ जाएगा, क्रिटिकल अप्रोच आ जाएगा, क्रिटिकल वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगा। सवाल तो वही का वही हुआ ना, बस लैंग्वेज की कोड चेंज होगी, बाकी पैटर्न सेम टू सेम रहता है। ये बुक ऑन प्लांट क्रॉप, बुक का कोई वर्ग विशेष होता नहीं है, प्लांट क्रॉप का। तो 630 है वो आपके एग्रीकल्चर का है, वो उसमें 600 जो 31 है वो प्लांट क्रॉप का, आप समरी में देख सकते हैं। ये प्लांट एंड देयर प्रोडक्शन, ये प्लांट क्रॉप का है, 631 सीधा दिया। पर आपको समरी में काफ़ी चीज़ें सीधी मिल जाएगी, या यहाँ से हेल्प ले सकते हो, फिर टेबल नंबर वहाँ जा सकते। एक तेलुगु लिटरेचर का है, ये डायरेक्ट आ गया, ये लिटरेचर के 800 में से मिलेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर यानी 400 और 800 मुख्य वर्ग ऐसे है, इनके साथ 4 टेबल है, इनके साथ 3 है, और इसके साथ एक 6 नंबर टेबल की आ जाती है। ये आपको काफ़ी वेटेज कवर करती है। डीडीसी की मैं बात करूं, बीएलआईस में लगभग 20 से 25 नंबर के सवाल इसी में इन्हीं में से आते हैं, और बीएलआईस की बात करूं 15 से 20 नंबर इन्हीं में से आते हैं, और वो पक्के हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड कुछ नहीं है, फिक्स पैटर्न है, जिसने पैटर्न को समझ रखा है उसके सवाल पक्के। पास होने के लिए बाकी वैसे तो कॉलम भी तो आप लाओगे, या ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठे रहोगे। जियो केमिस्ट्री, अच्छा सवाल आया है, इसका 551.9 है। आपको मैं वहाँ जाके भी दिखाता हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। केवल अब ये जियो केमिस्ट्री का स्टेटिकल जियोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ये सारा आया हुआ है। बाकी हर मेन क्लास में बताता चलूँगा तो टाइम निकल जाएगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो, अब ये सेम टू सेम नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। अब अपन सवाल हल करेंगे जो 1 मई को आया पेपर, 1 मई को जो पेपर हुआ है उनमें से जो सवाल है। तो हालांकि 30 तारीख वाले में बहुत कम लोग मेरे से जुड़े हुए थे, मेरे से पढ़ रहे थे। 1 तारीख वाले काफ़ी लोग थे, तो किसी को कोई सवाल याद है, किसी को सवाल के कुछ और थोड़े से ज़्यादा सवाल मैंने ले लिए, तो आपको अच्छी तरीके से मैं बता पाऊंगा। ये है कॉलन के सवाल, जैसे ये कॉमन मतलब ये फेज रिलेशन का है, बिलिस वालों के लिए है। मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन सेल एंड टिश्यू, मतलब क्या हुआ कि मोर्फोलॉजी ऑफ सेल एंड मोर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आप बायोलॉजी में जाएंगे, इन दोनों के कोड लेंगे। अब जब डिफरेंस वाली बात आती है तो छोटे वाला पहले रहता है। अब देखिए सेल का कितना है, G11, और टिश्यू है G12।
अब मोर्फोलॉजी का कितना है? मोर्फोलॉजी का 2 है, इसको आप एनाटॉमी कर देना। कई बार स्ट्रक्चर आता है वो भी कर देना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वगैरह आता है वो भी है, तो इसका कॉलन 2 और इसका भी कॉलन 2। अब हम वापस चलते हैं। अब देखिए ये है क्या, ये दोनों क्या है कि ये G11 है और G12 है, ये दोनों पंक्तियां हैं। जो गहरे गहरे होते हैं वो पक्ष होते हैं, फैक्ट होते हैं, और ये छोटी छोटी पतली पतली सी होती है, ये पंक्तियां होती है। ठीक है, तो अपन वापस वहां चलते हैं। इनकी पंक्तियों के लिए क्या कोड है? डिफरेंस वालों में पंक्तियों के लिए W है, तो ठीक है, इनको जोड़ देंगे। तो अच्छा, इन डिफरेंस वालों में सबसे छोटा वो आता है। अब G11 छोटा, G12 छोटा, G11 छोटा, तो G11:2। अब इनको जोड़ने के लिए OW लगाया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि G11:2 और G12:1, तो यानी G1 दोनों में कॉमन है। क्या है? G1 दोनों में कॉमन है। ठीक, तो G1 ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अब ये कॉमन के बाद बचा क्या? 2:1। ठीक है, क्या बचा? 2:1, तो वो जो बचा हुआ वो अपन इसके बीच अपन लगा देंगे, 2:1। इसका कॉमन ये दशा संबंध के मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो आपको दे दिए हैं। उनसे बाहर कोई सवाल नहीं, वही सवाल है, घूमते फिरते आ रहे, बाकी पैटर्न वही का वही है। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फ्रेज, ये वो फ्रेजेज है, वो ये मिसप्रिंट हो गया शायद। इंग्लिश में जो इडियम्स एंड फ्रेज होता है वो है, और क्लोज ये है। इनके कोड अपन लेते पी में, ये पी मेन क्लास में है। तो इसमें ये 4 और 5 पक्ष है, दोनों गहरे गहरे पक्ष है। तो इसका एनर्जी का है या किस, क्या पार्ट है? पी में लगभग लैंग्वेजेज आती है, और P2 में ये भाग है। P3 की भाग है, यानी P,4 और P,5 ये पक्ष है, फैक्ट है। कंपेरेटिव स्टडी यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन यानी पक्ष है, तो पक्ष के लिए ये कोड आएंगे। तो कंपैरिजन का M है, तो P4OM, और P कॉमन था और 5, ये आ गया इसका आंसर। अगला एक्सेसनिंग ऑफ
मैन्युस्क्रिप्ट इन पब्लिक लाइब्रेरी, ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है और पुराने परीक्षाओं में आया और मैंने नोट्स वगैरह उनमें भी ये सवाल सेम टू सेम कराया और सेम टू सेम सवाल आया है। जिसने नोट्स पढ़े, वीडियो देख रहे हो, तैयार किए, उनमें से ये चीज़ आई हुई है। तो लाइब्रेरी साइंस चैप्टर में जाते हैं। इसमें ये लोकल को पब्लिक करना है, टू टू। अब मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से आएंगे? ये मैटर है, मैटर एम बिब्लियोग्राफी से आएंगे। ये जस्ट इसके पिछला पार्ट। मैन्युस्क्रिप्ट ये रहा 12, तो इसमें मैटर कॉमा लगा के आएगा, ये सेमी कोलन लगा के। और उसके बाद क्या था? एक्सेसनिंग। तो एक्सेसनिंग इसके एनर्जी पार्ट में पड़ा है, ये 8 4, ये 12 था कोलन 8 4 2 2 ये। अब इसमें किसी का भी आ सकता है, एक्सेसनिंग वगैरह आ सकता है, वो भी आ सकता है। बायोग्राफी ऑफ जर्मन पोइट, ये बायोग्राफी का कॉमन आइसोलेट का सवाल है, जिसका डब्ल्यू एक बायोग्राफी है, एक एक्स है, दोनों के एक ही चीज़ है। तो जर्मनी के 5 3 है। ठीक है। अब बोटोनिस्ट है तो उसकी बोटनी की क्लास आएगी, किसकी आएगी? बोटनी की, IW और 5 3 जर्मनी की, ये सीधा ये बनेगा। बोटोनिस्ट IW और 5 3, ये जो भी जर्मनी का कोड हो या कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो, वो आ जाएगा। डिस्कशन ऑन टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक ये एजुकेशन का है, जिसका वर्गांक T:3 है, T:3। अब T:3 का मतलब है टीचिंग पढ़ाने, जिससे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स T:3 कोष्टक में भी, टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी T:3U, कोई भी सवाल आ सकता है। और उसके ये डिस्कशन का अपन देख लेंगे इसमें, कॉलम बुक में जो कॉमन आइसोलेट है वहाँ से अपन डिस्कशन का देख लेते हैं। डिस्कशन का F4, तो :F4 कॉमन आइसोलेट के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। T:3:F4 क्लाइमेट ऑफ इक्वेटोरियल, ये भूगोल के भी काफ़ी सवाल आते हैं। भूगोल काफ़ी चीज़ें कवर करता है, तो भूगोल चैप्टर में अपन जाएंगे। क्लाइमेट का 287 है, 287। U287। इक्वेटोरियल क्या है ये भी चल देख लेते कॉलन में। ये बाई जोन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, ये ठीक है। तो इसमें इक्वेटोरियल का 91 है, नहीं 191, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड का एक ही है, तब ये ले लेंगे अपन, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इक्वेटोरियल यही है, इसलिए।
इंग्लिश डायलेक्ट्स, तो ये डायलेक्ट्स पी के अंदर है। आप पी क्लास में जाएंगे। पी 111 इंग्लिश का कोड है और डायलेक्ट का कितना है 9D है। तो ये P2 में तो कोमा 9D, ये जो क्लास करवाई है लाइव उसमें आपको सारा बताया गया है। अगला सवाल था वेजेज ऑफ फीमेल लेबर। वेजेज क्या है? मजदूरी है जो लेबर को मिलती है। वैसे आज मजदूर दिवस है, तो सवाल अच्छा आया है, टाइम पे आया है। तो इसके लिए मेन क्लास कौन सी इसके अंदर है? तो आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको लेबर देखना है, लेबर कहाँ है। ये इसका एनर्जी पार्ट में X:9 लेबर प्रॉब्लम्स लेबर ये सारा है। तो X: लेबर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है आपको? फीमेल लेबर। पहले इसका कराता हूँ और उसके बाद एक और इसमें एक सवाल आता है, वो भी आपको करा देता हूँ। फीमेल का कितना है 9F है। कितना है X:9F, ये फीमेल का है। अब बचा वेजेज। ये रहा वेजेज। वेजेज का है X:9 3। ये तीनों सीक्वेंस में इनको तीनों को जोड़ना है। मैं तब कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले ये आया, जो पहले है उसको पहले रखना है। तो X:9 ये आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ना है। तो इसमें जो कॉमन चीज है वो नहीं आएगी। जैसे ये कॉमन है, मैंने इसमें भी ये नहीं है कॉमा। पीछे क्या बचा 3। अब ये आगे जोड़ना है, तो इसमें क्या आया हुआ पहले X: शुरुआत में आ रहा है, तो इसको वापस नहीं लेंगे, कॉमा फिर क्या बचा F। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, एक और सवाल है वो मैं आपको करा देता हूँ। इसी का ही है, इसी से संबंधित है, ये भी आ सकता है आपके। X:9 मैं आपको एक डिटेल में करा देता हूँ। X:, या नीचे लिखा देता हूँ, और उसके बाद X:9 3 वेजेज X:9F फीमेल। ठीक है, तब ये होगा X:9 कोमा 3 कोमा F। सवाल आता है मेटर्निटी बेनिफिट ऑफ फीमेल 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 आगे की देख लेता हूँ। फीमेल टेक्निकल लेबर, एक टेक्निकल लेबर मान लो, या टेक्निकल या ऐसा मान लो। तो इसका
इसका क्या होगा? और इसमें चीज जो बची वो आगे वाले में इसमें जोड़ देता हूँ मैं। मैटरनिटी का बचा वो लिख लेता हूँ। मैटरनिटी ये 95855। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो पहले आएगी, उसके बाद में वो बाद आएगी। ठीक है, और तो इसमें सबसे पहले X:9। उसके बाद क्या आता है इसमें? मैटरनिटी आया है, तो X: कॉमन है, कोमा फिर 5855। उसके बाद क्या था? फीमेल। फीमेल है या तो फीमेल का F, और उसके बाद सर टेक्निकल पहले कौन से, उसको पहले रखेंगे बाद में उसको बाद में रखेंगे? या टेक्निकल पहले है तो टेक्निकल को पहले रखेंगे और फीमेल को बाद में रखेंगे। ठीक है, 99T है, तो 9 और T, F, ऐसे आएगा। लैंडस्केप इन पलावा पेंटिंग्स, पेंटिंग वाले में जाइए आप, जो N क्लास है फाइन आर्ट, उसमें जाइए सबसे पहले। तो पेंटिंग का क्या है कोड? पेंटिंग का NQ है, NQ पेंटिंग। अब पलावा का कोड चाहिए आपको, पलावा का कितना है? 441G, तो 441, अब ऐसा नहीं कि NA 444 ये लिखना, NA आर्किटेक्चर का, NQ पेंटिंग का, NR जो मेन क्लास, बाकी जो भी सन कोमा वो लेने। अब अपन जाएंगे उसमें पीछे पेंटिंग क्लास, उसी में जाएंगे। ये ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें एंड स्कल्पचर से भी ली जाती है, तो पीछे चलते अपन। ये लैंडस्केप का कितना है? 3 है, तो ये किसका पार्ट है? P3 का है। उसमें P3 के में कोमा आता है, कोमा लगा के हम लिखा देंगे 3। ठीक है, तो P3 में 3, और P2 और P3 के बीच कोई कोमा नहीं होता तो सीधा आएगा। इसका रूल क्या है देख लो आप। ये वो P3 के रूप में था, वो P2 और P3 के बीच कोई कोमा या नहीं है। बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ मैन, तो ये साइकोलॉजी चैप्टर का है। ठीक है, और मैन, मैन का कितना है? मैन वुमेन एक ही चीज होगी, मेल फीमेल। ठीक है, मैन वुमेन को या मेल फीमेल को एक ही है, तो S 51 हो गया।
ठीक है। अब वो ये टेक का इसके लास्ट में सिस्टम में कितना है, SN1, SN1, इसमें क्या जोड़ना, S51, तो S आ गया तो कोमा फिर 51 ही आएगा। और यहाँ से भी सवाल आते हैं। डिजाइनिंग ऑफ ट्यूनल, मतलब नहरों की डिजाइन, जो नहर बनाते हैं ट्यूनल, उसकी ये इंजीनियरिंग की मेन क्लास में अपन जाएंगे। और इसमें ट्यूनल के वर्गांक देखेंगे। ट्यूनल के कितने हैं, D4194, और डिजाइन इसके एनर्जी पार्ट में मिल जाएगा पीछे। और यहाँ पर डिजाइन का जो कोड है वो 4 दिया हुआ है, तो :4। (4194:4) ह्यूमिडिटी इन रेनी सीजन 99, तो ह्यूमिडिटी ज्योग्राफी का है, वो ह्यूमिडिटी का ये 285 है, ये मिस प्रिंट है, तो आप सही कर लेना इसको अपनी किताब में पेंसिल से, U285। अब इसमें क्या, सीजन, हाँ, जब बारिश होती है उस समय की कह रहा है। अब इसमें रहने का कोई कोड नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो उस समय जैसे सीजन में N1 स्प्रिंग की है, N3 समर की है, N5 ऑटम की, अब इसमें होनी चाहिए। अब इसमें गायब क्या है, एक N2 गायब है, N4 गायब है, N6, इसमें चीज़ है नहीं, और बिना है अपन लिख नहीं सकते। तो उससे पहले अपन ये सन ले लेंगे, U285 स्थान है, वो समय ही है, और N90 सीजन, उसमें उन रेन के दे है नहीं, स्प्रिंग के पड़े, समर के पड़े, विंटर के भी पड़े, रेन के है नहीं। मंथली इंडियन एक्सपोर्ट स्टैटिक्स, गजब का सवाल आया है, और ये इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ रहा है, एक्सपोर्ट का क्या है, इंपोर्ट का क्या है, सारा पढ़ रखा है। इकोनॉमिक्स चैप्टर में जाएंगे, एक्सपोर्ट के क्या, इकोनॉमिक्स के एनर्जी पार्ट में एक आता फॉरेन ट्रेड। क्या आता है, फॉरेन ट्रेड, उसका ये कोड है 54। अब उसमें एक्सपोर्ट का अलग है, इंपोर्ट का अलग है, तो शायद एक्सपोर्ट का था X:545। इंडियन, ठीक, अब इंडियन स्टैटिक्स है। अब ये स्टैटिक्स किस में है, कॉमन आइसोलेट में। गणित वाला B28 वो स्टैटिक्स से अलग है, ये कॉमन आइसोलेट वाला है। अब देखिए इसमें स्टैटिक्स दो है, दो जगह, एक स्थान का है और एक सन का है। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है, सन है, स्थान है, सन स्थान है ये, तो .44S। ठीक, अब आप कहेंगे मंथली का क्या करें, मंथली का कुछ नहीं करें। अब स्टैटिक्स एनुअल आए, हाफ ईयरली आए, छमाही चौमाही आए, स्टेट मंथली स्टैटिक्स या एनुअल स्टैटिक, एस ही लेना है।
ठीक, मंथली का या छमाही का कोई अलग से नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी का ओ 152, ये तो हिंदी लिटरेचर हो गया। और उसके बाद वी, मैंने हिस्ट्री ऑफ हिंदी, अब इसमें देखो सन नहीं है, सॉरी स्थान नहीं है, जो ये स्थान से पहले आता है, लेकिन ये सवाल क्या है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, अब ये इसमें कुछ चीजें क्लियर नहीं, अब सवाल बताया गया है तो, क्योंकि ये इस सवाल को मैं पूरा नहीं समझता हूँ, या तो 99.5 होगा, नहीं होगा तो स्थान वगैरह कुछ होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि ये सीधा आएगा, यानी कि जो कॉमन आइसोलेट ऐसे न तो इसके आगे चिन्ह आएगा न को इसके पीछे चिन्ह आएगा। ठीक है, हालांकि मैं इस सवाल को मैं पूरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये किसी को पूरा याद रहता नहीं है, तो उन्होंने जैसा बताया वैसा कर लिया। हाँ, हो सकता है इन इंडिया वगैरह, तो वो अलग चीज़ है। इंडियन हिस्ट्री ऑफ, इंडियन हिस्ट्री ऑफ नहीं होगा, ड्यूरिंग होगा, इस समय के दौरान आएगा। अब ये देखिए कि 1947 से पहले जो हमारा देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था, शासन उनका था, तो उस समय के ये कोड अलग आए होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, विथ उदाहरण, विथ एग्जाम्पल, वो बढ़िया रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कई चीज़ें दी हुई है, कि जैसे कोई एम्पायर का शासन का कोड आए तो ये V1:6 ये लेना है। और एक जी, एक क्या क्या मदर कंट्री, मदर कंट्री जैसे वो जो कंट्री खुद, वो फेवरेट कंट्री जिसका शासन उसके ऊपर है, क्या है, शासन उसके ऊपर है। ठीक, तो ये देखिए, अब एक ये उदाहरण है, एक और उदाहरण मैं आपको ये बता देता हूँ, शुरुआत में ये है लगभग, ये अब ये सेम टू सेम है, बाकी कोई इसमें फर्क नहीं है। ये सवाल ये कह रहा है कि इसमें देखो कि इंडिया एज मदर कंट्री एंड ग्रेट ब्रिटेन इज एज फेवरेट कंट्री, ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो यहाँ पर नियम भी शुरुआत में पढ़ सकता है। ठीक है, तो वो भी है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ कि जैसे इंडिया मदर कंट्री, यानी इंडिया खुद कंट्री है, और फेवरेट कंट्री कौन है, इंग्लैंड है, जहाँ जो शासन करता था वो। अब इसने ये सवाल दिया, सवाल में इसने ये कहा है कि फंक्शन ऑफ हेड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अप, यानी ये किसके कार्य है, कह रहा है कि किसका फंक्शन, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो हेड है, वहाँ पर जो रानी या वगैरह महाराजा हुआ करते उनके फंक्शन। अब इसमें पूछा गया है, तब ये वी के बाद साथ हमेशा क्या आता है, जीडी आता है, यानी कि कंट्री आती है। ठीक है, तो कंट्री कौन सी आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, अब जब ब्रिटिश शासन की या इतिहास की बात करें, जब ब्रिटिश की बात करें, तो इंडिया भी तो साथ में आ रहा है, क्योंकि उसमें इंडिया का अंदर शासन था, तो उसमें, तो अब उसने क्या लिया, V1-3। ठीक, वन का मतलब 1-56, वन का मतलब वर्ल्ड, उसके अंदर वर्ल्ड का के अंदर इसका शासन होता था। थ्री, थ्री किसका लिया, फेवरेट कंट्री जो शासन करती थी उसका ये कोड लिया है। और उसके बाद कोल कोमा वन, वन हेड का, :3 मुखिया का, और N3 का मतलब 1930 का आसपास जो भी है। एक तो ये सवाल है। ठीक, एक और ये सवाल इसमें आया है, इंडिया डिस्पार्मेंट पॉलिसी अप टू 1950, यानी 1950 के आसपास इंडिया की डिस्पार्मेंट हो, डिस्पार्मेंट का जो पॉलिसी है वो कौन सी, V:19 आती है। ठीक है, उसमें इसके कोड कितने, V2 है, V2 का मतलब मदर कंट्री के। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसमें अपने के क्या कोड आएंगे, कि दो को V2:56 आएंगे, लेकिन उसमें शायद ये 3 कोड उसके इंग्लैंड के दे रखे हैं, जो भी है, कहने का मतलब ये 2 इंडिया के हैं, मतलब मदर कंट्री, 56 उसके खुद के, किसके, ब्रिटेन के कोड ये आएंगे। एक 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 सबूत ये आपको दे दिया,
दूसरा सबूत आगे कोई है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब एक और भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल बॉडीज ब्रोट अप टू 1915। तो V2, फिर ये -6:2, जैसे ये स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, तो उस समय ये कोड थोड़ी अलग थे। तो हमारे पास जो कोड है, एक मिनट, और भी यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की हुई, पढ़ने वालों के लिए अच्छा मैटर कोलन के अंदर ही है, लेकिन देखे कौन, दिक्कत यहाँ आ जाती है। ब्रिटिश यूरोपियन पॉलिसी, तो ब्रिटिश का कोड ये 3 है जो शासन करती है। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मदद मिल जाती है। तब हमें क्या इसमें लेना पड़ेगा, V2-56, टू मतलब वो कंट्री, 56 ब्रिटेन के कोड। अब यहाँ पर हम 3 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये होगी इंडियन हिस्ट्री, कोमा, अब ये उल्टा लगेगा 47, ये उल्टा तीर आ जाएगा, और उसके बाद वो आगे वाला सन M57, ये ऐसे आएगा। अब एक सवाल जर्नल ऑफ ऐसे आया था, US जर्नल ऑफ, अब याद किसी को रहा नहीं, अब मैं अंदाजा लगा सकता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे US जर्नल ऑफ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, तब क्या होगा, उस कंडीशन में होगा क्या, कि जैसे मान लो बायोलॉजी लिया है, उदाहरण के लिए बायोलॉजी आया है, तो जर्नल का क्या, M, और US का कोड है इंग्लैंड का 56। मान लो बोटनी आया तो M56, कोई भी कोड हो सकता है, मतलब मेन क्लास कोई भी हो सकती, जर्नल का फॉर्मूला ये है। ऑल इंडिया जर्नल ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का कोड क्या है, तो आपको बता देते हैं कॉलन में। लिंग्विस्टिक का P कोड है, जो जिसे अपन लेते हैं वो P है, तो P आ गया। ठीक, और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का क्या है, छोटा P, और इंडिया के 44। अब इसका क्या सूत्र है, देखो P का, ये P के बाद स्थान, और उसके बाद सन, सन इसमें है नहीं, तो मेन क्लास हो गई P, और छोटा P को कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, और उसके बाद स्थान आ गया 44, और ये इसका आंसर। गजब का सवाल आया। इस तरह का सवाल बहुत सारे आते हैं, फ्यूचर वाला। सबसे पहले नेचुरल साइंस की क्लास A, फिर इंडिया के 44, और उसके बाद ये तीर वाला निशान। फ्यूचर का कोई भी आए तो ये तीर का निशान, जैसे एक आता है फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, तो 44, ये फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया, ये फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये क्या दिक्कत है, बिफोर आए तो उल्टा तीर। अब ये ध्यान रखना, फ्यूचर और बिफोर मतलब दोनों, मतलब आफ्टर, अब दो चीजें एक जैसी एक साथ नहीं आएगी। अब DDC के कुछ सवाल आए हैं। ठीक है, तो DDC के लीगल सिस्टम, लीगल का मतलब न्यायिक प्रणाली का, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। तो ये लॉ में है 340 में, 340 में हमें DDC में हमें मिलेगी।
इसमें आपको मैं चीज़ एक बता देता हूँ कि लीगल में क्या है। अब ये 348 है, इसमें सारी चीज़ें पड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट वगैरह जो भी ये पढ़े, रीजनल कोर्ट वगैरह सारे 348 में पढ़े। तो न्यायिक व्यवस्था हमारी यही तो है, यही न्यायिक व्यवस्था है। तो इसका 348 हो जाएगा, छोटा सा ये, हालांकि डायरेक्ट नहीं है लेकिन सेंस इसी का ये है। सेडल हॉर्स, अच्छा सवाल है। ये एनिमल हस्बेंड्री है 336, उसमें आपको जाना है। 336 नहीं, 636 है एनिमल हस्बेंड्री, उसमें आपको मिलेगा। अब इसमें एनिमल हस्बेंड्री में कहाँ पर मिलता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर .1 में सीधा हॉर्स दिया हुआ, हो सकता है इसके नीचे में मिल जाए। ये दिया हुआ पड़ा है सेडलर राइडिंग हॉर्स, यानी घुड़सवारी वाला घोड़ा, 636.13 सीधा दिया हुआ पड़ा है। पब्लिक एड, इसका तो सीधा समरी में मिल जाएगा 350। होम इकोनॉमिक्स, ये भी समरी का सवाल है, सीधा आपको समरी में मिल जाएगा। ये पब्लिक एड सीधा पड़ा 350। एक आया होम इकोनॉमिक्स, गृह विज्ञान या घरेलू ऐसा आर्थिक, इस तरीके से आता है, तो उसके लिए ये है होम मैनेजमेंट संबंधी 640 में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ जर्मनी, एक ये भी सवाल है, ये अच्छा सवाल है, और कई बार इसकी हमने प्रैक्टिस की है, और जिसने प्रैक्टिस की है उसको बुक देखने की जरूरत नहीं, सीधा वो कर लेगा। 327 और पॉइंट शायद जर्मनी के 43 है क्या, जो भी है। तो सबसे पहले जो 327 में जाना है, जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें जाना है आपको। ये 327 इंटरनेशनल रिलेशन, और यहाँ पर ये दिया पड़ा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि 327 पढ़ना है और टेबल नंबर 2 से कोड लेना। अब जैसे यूके आता है, आपके यूके भी आएगा, तो सीधा बना बना 327.41। अब अगर दूसरा देश जोड़ना है तो फिर जीरो लगा के दूसरे देश के कोड, यानी 327 एक देश के कोड प्लस जीरो प्लस दूसरे देश के कोड, ऐसे आएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली अपने। ठीक है, फ्रांस के 43 है, ये 44 है, जर्मनी के 43 है। तो ये सारे कोड यहाँ पर पढ़िए, जर्मनी के 43 है। ये सीधा सवाल है, किताब बिना देखे। संस्कृत ग्रामर कल लाइव की थी, आज की है, परसों की है, लगातार हम पढ़ रहे हैं ये ग्रामर का। जो सबसे पहले भाषा के कोड आएंगे, 491.2 संस्कृत भाषा के है, और ग्रामर का टेबल नंबर 4 में है। ये टेबल नंबर 4 में काफ़ी सारी चीज़ें है, और जो 5 है वो ग्रामर का है, डिक्शनरी का 3 है, और भी कई चीज़ें जो टेबल नंबर 4 बताइए, उससे बाहर कोई भी नहीं है, पैटर्न वही है। ठीक, ठीक है, लैंग्वेज कोड ढूंढने में हो सकता है आपकी प्रैक्टिस नहीं तो दिक्कत है, हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ग्रामर का 5। ये बाइबल इन जर्मनी, जर्मन। अब ये सवाल कहना क्या चाहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कई चीज़ें छिपा दी है।
जर्मन में बाइबल का ट्रांसलेशन, तो बाइबल के कोड कितने हैं? 220 है। 220 में आप जाएंगे तो आपको वहां पर बेस नंबर मिलेंगे। ये 220 है और इसमें थोड़ा आगे जाएंगे, ये यहाँ पर पॉइंट मोडर वर्जन और ट्रांसलेशन थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में। क्या है देखो, 220.5 बेस्ट नंबर रखने और 6 नंबर टेबल से लैंग्वेज के कोड लाने। ये लिखा हुआ ऐड लैंग्वेज नोटेशन फ्रॉम 3 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 6, यानी 220.5 बेस्ट नंबर प्लस 6 नंबर टेबल में से कोड लाने आपको। तो 6 नंबर टेबल में से जाते हैं अपन, और जर्मन भाषा के कोड लाते हैं। जर्मन भाषा की है 31, तो 31 इसमें आप ऐड कर दें। ये सवाल आता है और आने वाले कई ग्रुपों में भी आएगा। 220.5 प्लस 31, 220.531। अब किसी भी भाषा में आ सकता है। अब ये इसी तरीके का इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। इन जो भी लैंग्वेज ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुरान के कितने बेस नंबर में आपको बता देते हैं, बाकी लैंग्वेज कोड आप अपने आप ले लेना। 297 इस्लाम धर्म की है, 297 इस्लाम धर्म की है, और जिसमें कुरान की है 1.122। अब ट्रांसलेशन के जब आएंगे तब अपन देखते हैं यहाँ पे। ये ये ट्रांसलेशन की जब बात आएगी तो 297.1225 फिर 6 नंबर टेबल से कोड लाने हैं। ठीक है, तो इसका बेस नंबर मैं बता देता हूँ, 297.1225 प्लस 6। ठीक है, तो वहां से आप कोड लें, जो भी जिसका भी पूछिए आप लेके आ जाना। ठीक है, और तालमुडी का ये सवाल आते हैं। तालमुडी का ये 296 में, इससे थोड़ा पहले है। ये रहा तालमुडी का। ये ट्रांसलेशन 296 120.5 और टेबल नंबर 6 से कोड लाने हैं।
हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, ये आपकी बुक का सवाल है, हूबहू किताब के अंदर आपका ये सवाल दिया हुआ पड़ा है। जिसको यकीन नहीं, आपने किताब उठाए और देखे, टेबल नंबर जो 4 वाले जो सवाल है उनमें हूबहू जैसा है वैसा इसमें दिया हुआ पड़ा है। और आपने नहीं देखा है, पढ़ा है, तो अभी भी आप पढ़ सकिए। लिटरेचर वाला जो टेबल नंबर 3 वाला सवाल है, हूबहू आपकी किताब में से इसने उठाया है। किताब वाले सवाल हूबहू उठाता है और आप लोग पढ़ते नहीं हो। और न, तो सबसे पहले अमेरिकन लिटरेचर के में जाएंगे कि लिटरेचर के कोड कितने हैं। 810 अमेरिकन की है। अमेरिकन लिटरेचर के है और उसके बेस नंबर 81 है, तो 81 ले लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का हम टेबल नंबर 3 में लाएंगे, कितना है। और इसमें हिस्ट्री का 03 है, तो 09 है। हिस्ट्री के लिए 09 होता है। फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, 3 नंबर टेबल के पीछे अलग अलग लोगों की वगैरह की ऐसी सारणी दी हुई है, उसमें से चिल्ड्रन के कोड आप लाएंगे। इसी में थोड़ा आप पीछे, इसी 3 नंबर टेबल में ही ये यहाँ पर ये दी हुई एज ग्रुप में दी हुई है। फॉर चिल्ड्रन बॉयज वगैरह ये 9282 वो कोड जोड़ देंगे। एक चिल्ड्रन लिटरेचर करके वो अलग है, ये फॉर चिल्ड्रन के लिए तो ये अलग है 9282। तो 810.992 फिर 82। यह भी आपकी सवाल उठाया, किया क्या है, थोड़ी इसने होशियारी की। होशियारी क्या की, लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी कोई सवाल में दिक्कत नहीं है। आपके सवाल में क्या था, कलेक्शन ऑफ जापानीज लिटरेचर था और इसमें इसने हिंदी लिटरेचर डाल दिया। सवाल वही है, पैटर्न वही है, मैंने सारे सवाल हल भी कराए हैं, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्जी से चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको हिंदी लिटरेचर के कोड 891.43 800 में से लेके आ जाएंगे। फिर आपको कलेक्शन का चाहिए, तो कलेक्शन में जाएंगे टेबल नंबर 3 में। ये लव लव थीम है या लव पोएम है, तो ये लव पोएम्स है। ठीक है, लव थीम है और लव पोएम्स है। थीम लव है, POEMS ये है। ठीक, अब इसमें अपन जाएंगे। कलेक्शन का क्या है, देखिए कि कलेक्शन का 1008 है, लेकिन ये जो लव थीम वगैरह ये थर्ड ए सारणी में मिलती है, तब आपको इसमें ऐड 1008 ये करना है। ठीक है, यदि 3A की कोई चीज़ नहीं आती तो हम इतना ही करते, लेकिन 1 0 एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। तो 1008 अब लव जो पोएम है, जो प्रेम भरी शेरो शायरियाँ होती है, उनके जो कोड है इसमें थोड़ा सा आगे दिए हुए थर्ड ए सारणी में। ये थर्ड ए सारणी अब इसमें होगी आपकी। ये इसमें क्लासिज्म वगैरह सारी चीज़ें आती है। और ये रही आपकी, ये लाइफ साइकिल में ये बर्थ, लव, मैरिज, शादी, एवरीडे लाइफ वगैरह सोशल की ये है, और ये लव की है। 354 ऐड कर दीजिए। 891.431 008 फिर 035 और 4, ये सारा बड़ा भले दिख रहा है लेकिन दम नहीं है इसमें कुछ। क्या किया आपने, इसके कोड लाए
और वहाँ पर क्या जोड़ने को कहा गया था वो जोड़ा और उसके ये कोड लिए। बस उसी सीक्वेंस में चले जिस सीक्वेंस में ये पूछ रहा था। कलेक्शन ऑफ पोइट्री 99 से 99। गजब का सवाल है, अच्छा सवाल है। तो पहले कलेक्शन ऑफ पोइट्री है कहाँ, वहां देखेंगे ये 800.8 में। 808.8 में ये कलेक्शन ऑफ पोइट्री दिया हुआ पड़ा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ पोइट्री का कितना है, ये है। ठीक, और स्पेसिफिक जो काइंड्स कहें या वो कहें, उसमें ये टेबल नंबर 3 में अगर कोई आए तो आपको 10 हटा के फिर इसमें आगे जोड़ देना है, जैसे कलेक्शन ऑफ पीक पोइट्री वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, और ये हमें पूछ रहा है पीरियड के लिए। तो पीरियड के लिए हम आगे इसमें पहले तो ये बेस नंबर ले लेंगे 808.81। अब हम जाएंगे टेबल नंबर 3 में। तो इसमें अब जब कोई चीज नहीं दी हुई है तो ऐड करना है, तो कैसे करना है वो अपन देख लेते हैं यहाँ से। इसमें भी कुछ नहीं है, और थोड़ा नीचे आते हैं तो अपन 3A में थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक पीरियड की बात आती है, तो आपको यहाँ पर ये जीरो ऐड करना है, इसमें दिया हुआ पड़ा है एक जीरो ऐड करना है। ठीक, और फिर आपको जाना है टेबल नंबर 1 में, वो कोड लाने हैं। कौन से, ये सन के। तो इसमें जीरो ऐड कर देंगे। अब टेबल नंबर 1 में जो सन के कोड है वो अपन लाएंगे। अपने पास कौन सा था, ये कोड 90 से 99। तो इसमें जीरो ना, वहाँ जीरो लगा दिया है तो ये रूल मतलब 090 हट जाएगा, 49 जुड़ जाएगा इसमें। 49 808.810 और 49। सवाल ये भी आपकी ये थोड़ा सा इसमें चेंज इसने किया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, ये वीडियो में मैंने समझाया दिया है, आप वहाँ से डिटेल इसका समझ लेना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फॉर बाप्टिज्म। बाप्टिज्म एक ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है बाप्टिज्म वगैरह, जो वो जिसकी ग्रुप का जो सोशल एथोलॉजिकल ग्रुप के टेबल नंबर 5 में से कोड आपको मिलते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो कोड है वो 300 में मिलेंगे, 304 या 5 में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के है 305। हमें इसमें कोई ग्रुप जोड़ना है टेबल नंबर 5 का, उसके नियम चाहिए, तो इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। इसमें दो नियम दिए हुए,
दोनों ही अपन देख लेते हैं। अपन को जो चाहिए, जो बाप्टिज्म वगैरह ये ग्रुप है, तो इसका ये सामाजिक ग्रुप है, जो सोशल टेबल नंबर 5 का ग्रुप है, तो हमें टेबल नंबर 5 के ही चाहिएंगे। और ये टेबल नंबर 7 के लिए ये कोई लैंग्वेज उसके लिए है। और वो यहाँ पर है जो टेबल नंबर 5 के लिए ग्रुप है, ये नियम है। तो हमें बेस नंबर 305.8 रखने हैं, प्लस टेबल नंबर 5 से वो कोड लाने हैं। टेबल नंबर 5 से बाप्टिज्म के कोड लाने। बाप्टिज्म एक रिलीजन मतलब या संप्रदाय है, तो उसमें जाते अपन। अब बाप्टिज्म के कोड देखते हैं अपन। काफ़ी सारी चीज़ें खोजी, लेकिन टेबल नंबर 5 में नहीं मिला। ये बाप्टिस्ट मिला, जो बाप्टिज्म से जुड़ा व्यक्ति होता है। वो ये कोड किस में मिला है, तो मैं आपको बता दूं। ये कोड मिला है टेबल नंबर 7 में। किस में मिला है? टेबल नंबर 7 में। तो कोई बात नहीं, तो हम बेस नंबर चेंज कर लेंगे। कई बार हम आइडिया लगाते हैं कि इस टेबल में मिलेगा 5 और 7 के बीच में, तो नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, तो इसके अपन कोड ले लिए, तो 261। अब क्या करेंगे, बेस नंबर चेंज कर देंगे अपन। वापस वहां जाएंगे 305 में और बेस नंबर चेंज कर देंगे। जो ये टेबल नंबर 7 है, 7 का जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग 5 में कोई चीज़ में वो कोड मिले नहीं, तो इसका है 305.6, बस इतना ही फर्क है। 305.6 प्लस 261, ये हो जाएगा। तीन सौ 5.6 प्लस 261। अगला मैथमेटिक्स फॉर पालमिस्ट्री फॉर मैथमेटिक्स। पालमिस्ट्री लाइव क्लास में बहुत बार हमने पढ़ा है। इसके जो कोड है 133.6 है। ठीक, मैथमेटिक्स क्या है? व्यक्ति है, जो टेबल नंबर 7 में कोड मिलेंगे। ठीक, अब हम जाते हैं पाल मिस्ट्री में, जहाँ पर इसके कोड दिए हुए टेब 133.6 में, वहाँ से रूल देखेंगे। ये पाल मिस्ट्री है, और इसमें कोई टेबल नंबर 7 वगैरह के लिए रूल नहीं है, उदाहरण के लिए। अब यहाँ पर दो चीज़ है कि ये पाल मिस्ट्री एक विद्या है, और ये भी एक मतलब विषय है। दोनों विषय अलग अलग। पाल मिस्ट्री का मतलब हस्त विज्ञान है, ये मैथमेटिक विज्ञान है। दो मेन क्लासें ये आ जाती है। जोड़ने के लिए एक अलग कोड लगाया जाता है, जो लाइव क्लास में मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, बताया है। तो वो टेबल नंबर 1 में जाएंगे। वहाँ पे हमें ये जीरो चॉइस लगाना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ यूजर्स। एक उदाहरण के लिए, आप मान लो एक डॉक्टर है, उसको लिटरेचर को पढ़ने के लिए कहा जाए, या लिटरेचर उनके लिए कैसा होगा, उसके लिए स्पेसिफिक स्पेशल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंजीनियर है, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने की कहा जाए, या इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स, तब वो स्पेशल हो जाता है। तब आपको मेन ये जीरो चॉइस लगा के उसके जो कोड है टेबल नंबर 7 में पर्सन्स के, वो कोड आपको वहाँ पर लाने पड़ेंगे। तो इसमें जीरो चॉइस अपन ऐड करेंगे। 133.6
प्लस 0 चॉइस प्लस, अब मैथमेटिशियन के कोड लाएंगे, टेबल नंबर 7 में लाएंगे, गणितज्ञ। व्यक्तियों के कोड है इसमें, मैथमेटिक्स 510 है तो उसमें 510 में लगभग में मिलेगा ये व्यक्ति जिस फील्ड से जुड़ा हुआ है मैथमेटिक्स, ये 5 1 ये ले लेंगे। वन 33.6 02 451। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री के कोड देखेंगे। ज्योमेट्री की कोड है 516। टेबल नंबर 1 की भी मैंने अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाई है, उसकी आप रूल देख लेना। 001 से 009 यानी 00 इसमें लगेगा। और अब टेबल नंबर 1 में जाते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कोड लाते हैं। टेबल 1 में एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसके कोड है 0724। तो 00 आ गया, फिर 724, यानी कि इसमें 0 था लेकिन आपको नियम के अनुसार 2 0 लगाने थे बस, बाकी ये 724 तो वैसे ही आएगा। प्लस 00 7 2 4। डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डिजीज का 616 है। 616 में डाइजेस्टिव सिस्टम के अपन कोड देखेंगे। ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम का है 616.1। अब यहाँ से पूछ रहा है, पहले कहाँ से पूछता था मैं बता रहा हूँ, पहले इसके लिए कोड ले लेता हूँ 616.3। ठीक है, यहाँ से भी पूछा है और पेडियाट्रिक के भी पूछा है। अब ये पहले यहाँ पर पूछ लेता था, ये ब्लड वाले भी पूछा है वो कभी भी, ये .11 में। और ये थोड़ी बड़ी टेबल है, अब यहाँ स्टोमक के वगैरह के यहाँ के भी पूछ लेता है। और उसके बाद ये मतलब डिजीज है, हेड है वगैरह सारे यहाँ से पूछ लेता है। तो ये 2 दिनों के इतने ही सवाल थे, क्योंकि पेपर मिलता नहीं है विद्यार्थी को। वो जिन जिन से पूछा, किसी ने एक बताया, किसी ने 2 याद हुए, बाकी कोई किसी को याद नहीं रहते, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताया, जो पढ़ाया है वही आ रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं आना, आपको पैटर्न से बाहर नहीं जाना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। आप अच्छे अंक आप लाएंगे। आप कॉलन की अगर बात करें तो कॉमन आइसोलेट अहम है, उससे 15-20 नंबर के सवाल आते हैं। और स्थान वाले है वो सन वाले वो आप कॉलन में देख लेना, बाकी कॉलन में तो कुछ नहीं है। और जो BLS वाले वो दशा संबंध पढ़ लें, 2 सवाल उसके आते हैं, तो 3 या 6 अंक उनके मिल जाएंगे। DDC की बात करें तो टेबल 1 टेबल 2, ठीक है, टेबल 3 और टेबल 4। टेबल 3 और 4 ये लगभग 15 से 20 नंबर की है। ठीक, 15 से 20 40 60 70 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। 50-60 तो किसी की नहीं है, यदि अच्छी आप तैयारी करते हैं शिद्दत के साथ, बढ़िया तो। बाकी तो जो मेहनत करता है, समझ लिया था, वो पास आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की आपको ये बताऊं कि क्या सवाल कैसे कैसे आए हैं। तो हालांकि उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो आपको बताया गया पढ़ाया गया उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आई वो बतानी अनिवार्य थी, वो मैंने आपको बता दी है। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, इसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।